आज हम फिर क्लास 10 का सैंपल कंटिन्यू करेंगे। अभी 3-4 दिन का थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन अब मैं आपको दोबारा से कंटिन्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज हम ध्यान देना कितने जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जरूर इससे पहले वाले क्वेश्चन जरूर डिस्कस करें, उसको जरूर देखें एक बार, और जो भी डाउट हो जरूर पूछें हमसे, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अ पॉइंट P इज 25 सेंटीमीटर away from the center of a circle and the length of tangent drawn from P to the circle is 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो, इस क्वेश्चन में मुझे रेडियस फाइंड करना है। क्वेश्चन समझना, पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपको रेडियस फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखो फिगर ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ये बात मेन थी। और सेंटर से अब पॉइंट P, एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। पॉइंट P आपका ये रहा और ये 25 सेंटीमीटर दूर जाके है। एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल 24। और P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ये Q नाम दे देते हैं। आपके पास P से लेके एक पॉइंट Q ड्रॉ किया गया है, एक टेंजेंट है PQ, वही कहाँ से P से, उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड OQ। क्या फाइंड करना है आपको? OQ फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। अब क्वेश्चन होना फील करना। देखो, सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, OQ परपेंडिकुलर है PQ। थ्योरम 10.1 हमने प्रूफ भी करवाया था कि जो टेंजेंट रेडियस होती है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है। तो ध्यान दो, ये जो रेडियस बनी है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर है। देव इस ट्रायंगल में क्या लगा दिया जाएगा? यूजिंग पाइथागोरस। OQ का स्क्वायर PQ का स्क्वायर PO का परपेंडिकुलर बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। देखो, OQ परपेंडिकुलर, PQ का बेस, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। OQ नहीं पता, PQ 24, OP 25, OQ का स्क्वायर ये 576, ये 625, ये माइनस कर देंगे तो 625 माइनस कितना जाएगा? 576। इसका यहाँ ध्यान देना। देखो, OQ का स्क्वायर माइनस करेंगे 49, तो OQ रूट 49 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको कम से कम ना, आप एक काम करो, आपको मैं हमेशा क्वेश्चन बताता हूँ कि आप 25 तक, एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर याद कर लो। 25 तक के स्क्वायर याद करने से आपको दिक्कत नहीं रहेगी। देखो, 24 का स्क्वायर 576, आपने तुरंत लिख दिया। तो अगर आपको ये वैल्यूज़ याद होगी, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तब जल्दी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। नहीं तो कभी क्या होता है, आप 24 × 24 करेंगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो कम से कम एटलीस्ट मेरी बात मानिए, 25 तक के स्क्वायर याद करके जाना, और स्क्वायर रूट्स भी, ताकि आपको फटाफट सॉल्व हो सके। अब इसे कॉपी करो। देख, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करना है। ठीक है, √2 इरेशनल नंबर है, करते हैं प्रूफ। देखिए, सबसे पहले आपको प्रूफ क्या करना है? इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसे हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या लेट करते हैं? √2 इज रैशनल नंबर। देखो, हमने क्या मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है, ये मान लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर माना क्यों? वो तो प्रूफ इरेशनल करना है। देखो, हमने क्या माना है? √2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन बट अगर मेरी मान्यता, अगर जो मैंने माना है वो गलत हो जाए, सपोज दैट अगर मैंने मान ली रैशनल है, और ये मैं क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको बता दूं कि जो मैंने माना था वो गलत माना था, तो क्या कहोगे आप कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो आपको क्वेश्चन में अपनी मान्यता को गलत साबित करना है कि हमने जो माना है वो गलत है। ध्यान देना कैसे। लेट √2 इज रैशनल नंबर, तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/Q, कॉमा P एंड Q आर को प्राइम नंबर, Q डज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। इसका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। तो PQ एक ऐसे नंबर में कॉमन फैक्टर 1 है। आपको मैं इसके एक स्पेशल क्लास करवाऊंगा, क्लास 9th में एक स्पेशल वीडियो। आपको नंबरों का ज्ञान होना चाहिए, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, यश नंबर। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखना।
तो कई बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता रियल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है, इंटीजर्स क्या है, वो दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले ध्यान देना, हमने क्या लिखा, √2 को p बाय क्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ p का स्क्वायर, यहाँ बेटा q का स्क्वायर, ये आ गया 2p² अपॉन में q²। देयरफॉर क्या हो जाएगा ये 2। तो देखिए एक चीज समझ में आ गया आपको, p² इज डिविजिबल बाय 2, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर p² 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसे कॉपी करो। देखिए आगे हम क्या करेंगे, हम लेट p इज इक्वल टू 2c। देखो अगर आपको √2 है तो मैंने 2 माना, ये 5 होता तो 5 लेते हैं हम यहाँ से जगह। स्क्वायरिंग बोथ साइड, p² जो हो जाएगा बेटा 4c²। p² की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 2q², 4c², 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, q² इज इक्वल टू 2c², q² इज डिविजिबल बाय 2। देखो 2 उसके डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरीके से q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब ध्यान देना, मैं थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, आप इसको नीचे करना कॉपी, बट मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा जगह का इस अभाव है। ध्यान देना, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी अब तक कि q भी 2 से डिवाइड हो रहा है और p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बट मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, p एंड q आर को प्राइम नंबर। कौन समझना, आपको मैंने क्या कहा था कि जो p और q है वो को प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया मैंने बेटा कि q भी 2 से डिवाइड हो रहा है और p भी 2 से डिवाइड हो रहा है। देयरफॉर p एंड q इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो p और q है डिविजिबल बाय 2। दिस ये हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट p एंड q आर को प्राइम। ये हमारी जो मान्यता थी को प्राइम है उसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, विरोधाभास करता है। अवर एग्जम्पशन, जो मैंने माना था बेटा वो क्या हो गया, इज रॉन्ग। मैंने क्या कहा था कि भैया ये तो को प्राइम है, बट क्या साबित कर दिया कि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। देयरफॉर आवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग। √2 इज इरेशनल नंबर। कॉपी करो। देख क्वेश्चन नंबर 28, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx। आपको यहाँ पर अल्फा और बीटा गिवन है, 2 जीरोज है किसके, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, kx² + 4x + 4 सच दैट α² + बीटा इज इक्वल टू 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। क्वेश्चन पहले फील करो, क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान समझना। आपको अल्फा प्लस बीटा 2 जीरोज दे रखे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब समझना, देखो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला बेटा -b/a। माइनस b की जगह बेटा क्या है 4, a की जगह k। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a। c क्या है यहाँ पर 4, a की जगह k। आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा बीटा मिल गया। यहां ध्यान देना, आपके पास क्या बेटा α² और β², ये गिवन है। क्या मैं α² + β² को ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, सॉरी 4 नहीं 2। क्योंकि देखो अब समझना क्यों, a + b का होल स्क्वायर a² b² + 2ab।
अगर आप इसे ओपन करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में क्या लिखा होता है 2 अल्फा बीटा। फाइनली क्या बचेगा आपके पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए ये मैंने आपको बताया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा क्या है -4k 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा कितना बेटा 4/k 24। इसके बाद 16k स्क्वायर 8k 24। एलसीएम लेंगे इसका k स्क्वायर 16 माइनस 8k 24। अगर क्वाड्रिप्लिकेशन क्या बन जाएगी 24k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8k। पहले ना कॉपी करो फिर आगे करवाते हैं। ठीक है 24k स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 8k और ये माइनस 16। अगर आप यहाँ पर 8 कॉमन ले लो तो 8 3 जा 24, ये 0 बन जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब करना मिडिल टर्म स्प्लिट 3 2 जा 6 माइनस 6k स्क्वायर। अब मैं इसे हटा देता हूँ 3k स्क्वायर। तो मतलब आपको फैक्टर बनाना है k के, मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए और प्लस माइनस करने पे 1 के आना चाहिए। तो प्लस 3k माइनस 2k करके देख लो। 3 में से 2 गया 1, 3 दूनी 6। कॉमन क्या है यहाँ पर 3k तो k प्लस 1, यहाँ कॉमन क्या है -2 तो k प्लस 1। 3k माइनस 2 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k की एक वैल्यू बेटा -1 आ जाएगी और यहाँ से आ जाएगी k की वैल्यू 2/3। कॉपी करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ने वाले। E is the point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Prove that ABE similar है CBFP। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन का फिगर कैसे बनाना है। हमें इन क्वेश्चनों में एक बात आपको जरूर ध्यान देनी है, उसका डायग्राम बनाना। अगर आपने इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया तो आपके लिए 2 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लोगे आप। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करना सीखना, डायग्राम कैसे बनाना है, ध्यान देना। E is a point on side AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। चलिए एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ABCD ज़्यादा समझ में आया क्या किया हमने। E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम। AD को मैंने आगे प्रोड्यूस किया तो E पॉइंट मिला ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD, मतलब कहीं ना कहीं BE जो इंटरसेक्ट करती है CD को F पर, तो BE को मिलाना पड़ेगा। आगे समझना क्या प्रूफ करना है। प्रूफ दैट ABE सिमिलर है CFB के। देखिए इन ट्रायंगल ABE एंड CFB में देखिए ABE और CFB में, मतलब एक इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है और इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो एक बात तो आपको समझ में आ जाएगा कि ABE में कि सर ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। चेक कर लो, ये वाला जो एंगल बताया मैंने इस वाले एंगल के इक्वल है, मतलब AEB इज इक्वल टू CBF
रीजन ध्यान देना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब थोड़ा समझना आपको कि सर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे है। रीजन बेटा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, चेक कर लो। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो ए ई पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम। और देखो इसी लाइन को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, तो ये लाइन इसके क्या हो जाएगी पैरेलल, तो ये वाला एंगल इससे क्या हो जाएगा इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने क्या लिखा है ए ई बी इज इक्वल टू बी सी बी एफ। पहली बात, क्या एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, बिल्कुल। एंगल बी ए ई बी सी एफ, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ ए बी सी डी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई, देखो हमें दो बातें मिल गई है, हमें ये वाला एंगल ही मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया, तो क्या हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी के। रीजन एंगल प्रॉपर्टीज, कॉपी करो।